नमो नमः प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी संस्कृत शिक्षिका रोली मिश्रा और आप सभी आज मेरे साथ पढ़ने वाले हैं रुचिरा भाग 1 का चौथा पाठ, जिसका नाम है विद्यालय। अब इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो देखिए, एषः विद्यालय। अब ऐसा का अर्थ होता है यह विद्यालय, विद्यालय है। एषः विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र, यहाँ। छात्राः, शिक्षकाः, शिक्षिकाः च सन्ति। यहाँ छात्र, बहुत सारे छात्र, क्योंकि ये बहुवचन में है तो बहुत सारे छात्र या बच्चे। शिक्षकाः, बहुत सारे शिक्षक। शिक्षिकाः च, चा का अर्थ होता है और, तो और शिक्षिकाएं सन्ति हैं। यह विद्यालय है, यहाँ छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। यहाँ हिंदी अर्थ भी दिया हुआ है। यह विद्यालय है, यहाँ बच्चे, अध्यापक व अध्यापिकाएं हैं। अब देखिए, ये कंप्यूटर प्रयोगशाला है और इसी के बारे में कहा जा रहा है ऐसा। ऐसा का अर्थ है यह, ऐसा का अर्थ भी होता है यह, ऐसा का अर्थ भी होता है यह, लेकिन ये स्त्रीलिंग के लिए है। ये जो प्रयोगशाला शब्द है ये स्त्रीलिंग है, इसीलिए इसके लिए कहा गया ऐसा। तो यह संगणक यंत्र अर्थात कंप्यूटर यंत्र या कंप्यूटर प्रयोगशाला है। यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानि, ये सभी। संगणक यंत्राणि सन्ति, ये सभी कंप्यूटर हैं। अब ये देखिए हिंदी अर्थ, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है, ये कंप्यूटर हैं। अब ये एक बगीचे की पिक्चर है। यहाँ इसके बारे में कहा जा रहा है एतत्। एतत् का अर्थ भी होता है यहाँ, लेकिन क्योंकि ये नपुंसक लिंग शब्द है, ना स्त्री है ना पुरुष है, इसलिए इसको कहा गया एतत्। अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। तो एतत्, यह, अस्माकं, हमारे, विद्यालय का, उद्यान है या बगीचा है। अब उद्याने पुष्पाणि सन्ति। एक पुष्प होता तो पुष्पम बोलते, यहाँ बहुत सारे फूल की बात हो रही है इसलिए पुष्पाणि। तो उद्याने अर्थात उद्यान में या बगीचे में फूल हैं, बहुत सारे फूल हैं। वयम, हम सभी। अत्र, यहाँ। क्रीडामः, खेलते हैं। पठामः च, और पढ़ते हैं। हम सभी यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। हिंदी अर्थ देखिए, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है, बगीचे में फूल है, हम सब यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। अब देखिए, स्कूल के अंदर दो बच्चों की बातचीत को यहाँ पर दिखाया गया है। ये है ऋचा और ये है प्रणव। तो ऋचा क्या बोल रही है पहले, तव नाम किम। तव का अर्थ होता है तुम्हारा, नाम किम, क्या है। ऋचा पूछ रही है तुम्हारा नाम क्या है, तो प्रणवः, प्रणव बोल रहा है, मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। फिर पूछ रहा है कि तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा बोल रही है, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। ये ऋचा पूछ रही है, त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणवः, प्रणव बोल रहा है, अहम अत्र एव पठामि, मैं यहीं पर पढ़ता हूँ या मैं यहीं पढ़ता हूँ। अत्र एव का मतलब होता है ही, अत्र, यहीं पर ही, तो मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा कह रही है, अहम अपि, मैं भी, अत्र एव, यहीं पर, पठामि, पढ़ती हूँ, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः। इदानीम का अर्थ होता है इस समय, तो अब हम इसका अर्थ लगाएंगे अब। आवाम मतलब हम दोनों, मित्रे, मित्र, स्वः हैं, अब हम दोनों मित्र हैं। यहाँ पर इसकी हिंदी दी हुई है, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। अब देखिए, शिक्षिका, यहाँ एक अध्यापिका है या शिक्षिका है जो कि बच्चों से, लड़कियों से कुछ बातें कर रही हैं, उसके बारे में देखिए। शिक्षिका
शिक्षिका कह रही है छात्राः यूयं किं कुरुथ। छात्राः अर्थात हे छात्राओं, यूयं तुम सभी, किम कुरुथ क्या कर रही हो। छात्राः छात्राएं बोलती हैं आचार्ये वयं गच्छामः। हे आचार्य अर्थात हे अध्यापिका, या आप मैडम जो बोलते हैं वो समझ सकते हैं। तो हे अध्यापिका, वयं गच्छामः हम जा रहे हैं। वयम का अर्थ होता है हम लोग, हम सभी। तो यहाँ पर आप हम सभी या हम जा रहे हैं। शिक्षिका बोलती है यूयम कुत्र गच्छत। यूयम तुम सब, कुत्र कहाँ, गच्छत जा रही हो, तुम सब कहाँ जा रही हो। शिक्षिका बोलती है युष्माकं पुस्तकानि। उससे पहले यहाँ छात्राएं बोल रही हैं वयम सभागारम गच्छामः, हम सभी सभागार जा रहे हैं। सभागार का अर्थ होता है जो असेंबली होती है आपकी, या जहाँ बैठने का स्थान होता है, उससे समझ सकते हैं। तो हम सभागार जा रहे हैं। फिर शिक्षिका बोलती है युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति। युष्माकं अर्थात तुम सभी की या तुम्हारी, पुस्तकानि पुस्तकें, कुत्र कहाँ, सन्ति हैं तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्राएं बोल रही हैं अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें यहीं हैं। हाथ में उन्होंने लिया हुआ है, दिखा रही हैं यहीं हैं। ये इसका हिंदी अर्थ है। शिक्षकः, अब देखिए यहाँ पर शिक्षक है और दो बच्चों से बातें कर रहा है। तो शिक्षक क्या बोल रहा है, शिक्षकः छात्रौ अर्थात हे बच्चों। दो बच्चे हैं इसलिए छात्रौ कहा गया, इसका मतलब है दो छात्र। तो हे बच्चों या हे छात्रों, यूयाम किम कुरुथः, तुम दोनों, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो छात्रौ दोनों छात्र बोलते हैं आचार्य, हे आचार्य या हे अध्यापक, आवाम श्लोकम गायावः। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, युवाम तुम दोनों, आवाम हम दोनों। तो श्लोकम गायावः श्लोक गा रहे हैं, हम दोनों क्या कर रहे हैं, श्लोक गा रहे हैं। अब शिक्षक कह रहा है कि शोभनम अच्छा, सुंदर, किम युवाम श्लोकम न लिखतः, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो। छात्रों दोनों छात्र बोल रहे हैं आवाम लिखावः, हम दोनों लिखावः लिखते हैं, पठावः पढ़ते हैं, गायावः गाते हैं, चित्राणि अपि रचयावः चित्र भी बनाते हैं। ये प्यारे बच्चों ये सभी वर्तमान काल की क्रियाएं हैं, इसलिए बनाते हैं या बना रहे हैं दोनों इसका अर्थ होता है। तो इसका अर्थ ऐसे भी लगा सकते हैं कि हम दोनों लिखावा लिख रहे हैं, पठावा पढ़ रहे हैं, गायावा गा रहे हैं, चित्राणि अपि रचयावा चित्र भी बना रहे हैं या बनाते हैं। शिक्षक कह रहा है बहुशोभनम बहुत अच्छा। अब यहाँ पर आपका अभ्यास कार्य ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। अब इसकी हिंदी यहाँ पर दी हुई है। अब आगे देखते हैं आपका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरु, उच्चारण करो। अब इसका आपको उच्चारण करना है। उच्चारण तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ इसका अर्थ भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 तरह के दिए हुए हैं, जो कि ये एकवचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। अहम का अर्थ होता है मैं, और आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, वयम हम सब, मैं, हम दोनों और हम सब। इसी तरह माम का अर्थ होता है मुझे, आवाम हम दोनों को असमान हम सब को, और मम का अर्थ होता है मेरा, आवयोः हम दोनों का, अस्माकम हम सबका या हमारा। प्यारे बच्चों इसका अर्थ और उच्चारण बेहद अच्छे तरीके से और अच्छे से ध्यान से आप पढ़ लीजिए। ये आगे सभी क्वेश्चंस में आपको
बार बार आता हुआ दिखेगा। इसी तरह देखिए, ये तो था हमारे लिए जब आप अपने लिए संबोधन कर रहे हैं, मैं, हम दोनों, हम सब, इस तरह से। यहाँ पे है त्वम। त्वम अर्थात तुम्हारा या तुम। त्वम का अर्थ है तुम, तो त्वम, त्वम का अर्थ है तुम। युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। त्वाम तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको। तव तुम्हारा, युवयोः तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका या तुम्हारा, ऐसा अर्थ इसका होता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार, निर्देश का अर्थ है जैसा यहाँ पर आपको बताया गया है, निर्देश दिया गया है, उसी के अनुसार परिवर्तनम कुरुत, परिवर्तन करो। अब चेंज करना है आपको। ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनको इसके हिसाब से आपको बदलना है। तो एक आपको दिया हुआ है, जैसे यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे। अहम पठामी, अहम पठामी लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। ये एक वचन है क्योंकि आप अकेले पढ़ रहे हो, मैं अकेले पढ़ रहा हूँ, तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। तो इसको किस में बदलना है? बहुवचन में, अर्थात हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा हमें बनाना है। मैं पढ़ता हूँ और बहुवचन में बनाना है वयम पठामः होगा, हम सभी पढ़ते हैं या हम पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए है जो कि हमारे साथ पढ़ रहे हैं। तो एक तो आपको करके दिया हुआ है। इसी तरह ये जो क्रियाएं हैं, वाक्य है, इसी तरह आपको इसमें यहाँ बदल के लिखना है। तो देखिए का नंबर में क्या है? अहम नृत्यामि, मैं नाचता हूँ या नाचती हूँ। इसको कैसे बनाना है? बहुवचन में। ये क्या है? हम अकेले नाच रहे हैं या मैं अकेले नाच रही हूँ। यहाँ क्या है? बहुवचन में इसको बनाना है। तो अहम नृत्यामि, अहम का बहुवचन होगा यहाँ पे वयम नृत्यामः। अहम का बहुवचन होगा वयम और नृत्यामि का बहुवचन होगा नृत्यामः। तो ये बहुवचन में बन जाएगा वयम नृत्यामः। अब देखिए इसी तरह त्वम पठसि है, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो एक वचन है, अकेला कोई पढ़ रहा है। यहाँ पे क्या है? बहुवचन में बनाना है। तो बहुवचन के लिए त्वम का होता है बहुवचन यहाँ पे यूयम पठथ। त्वम का बहुवचन हो जाएगा यूयम, पठसि का बहुवचन हो जाएगा पठत। इसका अर्थ हो गया तुम सब पढ़ते हो। यहाँ पर था तुम पढ़ते हो, यहाँ पर तुम सब पढ़ते हो। अब देखिए युवाम क्रीडथः, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, क्रीडथः खेलते हो या खेल रहे हो। तो तुम दोनों खेल रहे हो का एक वचन बनाना है। यहाँ दो खेल रहे हैं, यहाँ कोई एक खेलेगा, तुम खेलते हो ऐसा बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्वम क्रीडसि। ये जो पठत क्रीडथ है, क्रीडथः है, इसका एक वचन होगा क्रीडसि, खेलते हो, और युवाम का एक वचन होगा त्वम। तो तुम खेलते हो ऐसा बनाना है। यहाँ था क्या? तुम दोनों खेलते हो। इसी तरह आवाम गच्छावः, आवाम मतलब हम दोनों, गच्छावः जा रहे हैं या जाते हैं, ऐसा सेंटेंस है ये, और बनाना है इसमें इसको बहुवचन में। ये है हम दोनों जा रहे हैं, दो लोग जा रहे हैं, और अकेले के लिए बनाना है तो अकेले का सेंटेंस होगा मैं जाता हूँ। यहाँ हम दोनों जाते हैं, यहाँ मैं जाता हूँ, ये एक वचन का हो जाएगा। सॉरी, यहाँ ये बहुवचन में बनाना है तो बहुवचन होगा आवाम का वयम, तो वयम हो जाएगा यहाँ पे गच्छामः। यहाँ पे हम दोनों जाते हैं, बहुवचन में होगा हम सभी जा रहे हैं, तो वयम गच्छामः। इसी तरह अस्माकं पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें। अब ये हमारी पुस्तकें बहुवचन है, इसको एक वचन में बनाना है। तो एक वचन के लिए क्या होगा? मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। यहाँ अकेला है, मैं अकेला हूँ, मेरी हो गई मेरी पुस्तक, और यहाँ क्या होगी? हमारी पुस्तकें, हम सभी की पुस्तकें। इसी तरह तव गृहम, तुम्हारा घर। अब यहाँ पे देखो द्विवचन में इसको बनाना है। ये अकेला है, इसको किस में बनाना है? द्विवचन में बनाना है।
तो यहाँ हो जाएगा युवयोः गृहे, तुम दोनों का घर, या तुम युवयोः गृहे। अब प्रश्न नंबर 3, कोष्ठकात् उचितं शब्दं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। कोष्ठकात्, कोष्ठक से, ये जो कोष्ठक में दिया हुआ है, कोष्ठकात् उचितम शब्दम, उचित शब्दम, उचित शब्द को चित्वा चुन करके रिक्त स्थानानि पूरयत्, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब देखो पठामी, पठामी का अर्थ होता है पढ़ता हूँ, और यहाँ पर दो दिया हुआ है, वयम और अहम। वयम का होता है हम सब, अहम का होता है मैं। तो पढ़ता हूँ के साथ तो मैं ही लगेगा ना, मैं पढ़ता हूँ, तो अहम पठामी, हमेशा पठामी के साथ अहम ही लगता है, तो यहाँ हो जाएगा अहम पठामी। इसी तरह गच्छथः, अब गच्छथः द्विवचन की क्रिया है ये, तो द्विवचन की क्रिया दोनों दो जा रहे हैं, तो युवाम का जो अर्थ है ये होता है दो, और ये होता है तुम सब, ये होता है तुम दोनों, तो युवाम गच्छथः यहाँ हो जाएगा युवाम गच्छतः, तुम दोनों जा रहे हो या जाते हो। इसी तरह एतत्, यह पुस्तक, पुस्तक है, तो किसकी पुस्तक है, माम या मम, इसमें क्या हो जाएगा मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। ये माम का अर्थ होता है मुझको, अब मम का अर्थ होता है मेरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह मेरी पुस्तक है। अब देखिए घा में क्रीडनकानि, खिलौने हैं, तो खिलौने हैं, यहाँ पर दो शब्द दिया हुआ युष्मान और युष्माकम, तो यहाँ पर हो जाएगा युष्माकम क्रीडनकानि, तुम्हारे खिलौने। आगे देखिए इसमें छात्रे स्वहा, ये द्विवचन की क्रिया है, छात्र हैं, दो छात्र हैं, तो और लेकिन ये वयम, वयम होता है हम सब, ये है दो छात्र हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आवाम छात्रे स्वहा, हम दोनों छात्र हैं। अब देखिए इधर च नंबर में ऐसा, ऐसा लेखनी, यह लेखनी है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा तव लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है, कलम है, यह तुम्हारी पेन है, ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्रियापदय वाक्यानि पूरयत्। क्रियापदय, क्रिया शब्दों के द्वारा, पद का अर्थ होता है शब्द, ये देखिए ये जो क्रियापद हैं ये क्रिया वाले शब्द हैं, इसी के बारे में कहा जा रहा है कि क्रियापदों के द्वारा वाक्यानि पूरयत्, वाक्य पूरा करो। तो देखिए एक दिया हुआ है यथा, जैसे, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो का में त्वम, अब त्वम के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर, यहाँ से आपको चुनना है। तो देखिए सबसे पहले इन शब्दों को, इन क्रियाओं को जानने के लिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा यहाँ से मैं बताना चाहती हूँ कि इन क्रियाओं के जो सभी क्रियाएं हैं इनके रूप इस तरह चलते हैं। ये वर्तमान काल का है एक क्रिया का, जो पढ़ने की क्रिया है, पठ धातु जिसको कहते हैं, धातु का मतलब होता है क्रिया, पठ धातु, पढ़ने की क्रिया को लट लकार में कितने रूपों में लिखा जाता है, ये इस तरह से ऐसे लिखते हैं। इसी तरह से सभी क्रियाओं को यहाँ पर इसके रूप बनते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के साथ कैसी क्रियाएं लगती हैं। प्रथम पुरुष कौन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हों, चाहे किसी का नाम हो गया रोहन, सोहन, गीता, सीता, कोई भी हो गया, या हम कहें वह जाता है, वह खाता है, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं, या वह पढ़ता है, उसके साथ ये क्रियाएं लगती हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की। और इसी तरह मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष होता है तुम दोनों, तुम सब, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो और तुम सब पढ़ते हो। इसी तरह उत्तम पुरुष कौन है, स्वयं, हम, अपने लिए होता है। पठामी मतलब मैं पढ़ता हूँ, पठावा मैं, हम दोनों पढ़ते हैं, और पठामा हम सब पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको ये सभी समझ में आए यहाँ पे। बाकी इसके लिए डिटेल से और वीडियो बना देंगे, आप उसको देख लीजिएगा।
पहले यहाँ देखिए त्वम, जो त्वम है ये कौन है, किसके साथ, जैसे ये पठसी है ना, ऐसे ही यहाँ पे देखो ये पठसी लिखा हुआ है। तो तुम क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष। और अगर त्वम है एक वचन का तो यहाँ पर त्वम के साथ क्या हो जाएगा, पठसी, त्वम पठसी। क्योंकि त्वम क्या है, मध्यम पुरुष है, और मध्यम पुरुष की क्या क्रिया होती है, पठसी, एक वचन में पठसी। तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसी, अगर तुम दोनों पढ़ते होते तो त्वम युवाम पठथा, ऐसा होता। अभी देखिए आवाम है, हम दोनों, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। और आवाम मैंने पहले ही बताया कि हम दोनों, हम सब क्या है, उत्तम पुरुष है। तो उत्तम पुरुष की क्रिया है पठामी। क्योंकि अगर अहम होता यहाँ पर, ये जैसे अहम है तो अहम के साथ लगता पठामी, लेकिन यहाँ क्या है, यू आवाम, आवाम मतलब हम दोनों। तो आवाम की जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी, गच्छावह। यहाँ पर जो गच्छावह है वो गच्छावह हो जाएगा। जैसे देखिए पठावह है यहाँ ना, क्योंकि हम पठ धातु का पढ़ रहे हैं। ऐसे अगर गम धातु का पढ़ते, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथा गच्छथ, इस तरह से रूप बनता। गच्छामि गच्छावा गच्छामः, तो गच्छामि जाता हूँ और गच्छावह क्या हो जाएगा, हम दोनों जाते हैं। तो आवाम गच्छावह, हम दोनों जाते हैं। इसी तरह यूयम, यूयम का अर्थ है तुम सब। अब तुम सब, त्वम युवाम यूयम कौन होता है, मध्यम पुरुष होता है। तो यूयम त्वम होता है, त्वम एक वचन, यूयम बहुवचन है, तुम सब। तो तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है पठथ। तो यहाँ पर कहीं देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर है पश्यथ। पश्यथ का अर्थ है देखते हो या देख रहे हो। तो यूयम पश्यथ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूयम पश्यथ, तुम सब देख रहे हो। अब देखिए अहम, मैं कौन है, उत्तम पुरुष है। तो उत्तम पुरुष की क्रियाएं उसके साथ लगती हैं। यहाँ पे देखिए उत्तम पुरुष की क्रियाएं कहाँ हैं, ये देखिए लिखामी लिखा हुआ है ना, जैसे पठामी, लिखामी, चलामी, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं वो क्या हैं, उत्तम पुरुष की हैं। तो अहम के साथ क्या लगेगा, उत्तम पुरुष की क्रिया लिखामी। इसी तरह युवाम, तुम दोनों, युवाम तुम दोनों कौन होता है, मध्यम पुरुष होता है। तो युवाम के साथ मध्यम पुरुष की हमेशा क्रियाएं लगेंगी। यहाँ पर कौन है मध्यम पुरुष की क्रिया, क्रीडथः, ये देखिए पठथः है यहाँ द्विवचन में। इसी तरह क्रीडथः, युवाम तुम दोनों, क्रीडथः खेलते हो या खेल रहे हो। इसी तरह वयम, हम सब। अब हम सब क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष की क्रिया बहुवचन में क्या है, पठामह। इसी तरह यहाँ पर देखिए धावामह है, दौड़ते हैं, ये पढ़ते हैं, ये दौड़ते हैं। वयम, हम सब दौड़ते हैं या दौड़ रहे हैं, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो वयम के साथ हमेशा धावामह ही लगेगा। इधर देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5, उचित पदय वाक्य निर्माणम कुरुत। उचित शब्दों के द्वारा क्या करना है, अभी आपको क्रियाएं भरनी थी और यहाँ पर शब्द भरने हैं। उचित पदय, उचित शब्दों के द्वारा वाक्य निर्माणम कुरुत, वाक्य का निर्माण करिए। अब देखिए यथा, एक दिया हुआ है, ऐसा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है। अब इसी तरह आपको यहाँ भी भरना है। का नंबर में देखिए एतत्, एतत् की जगह पर क्या हो जाएगा, मम गृहम, ये मम आ गया यहाँ पर, यह मेरा घर है। अब खा नंबर में मैत्री दृढ़ा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, आवयोः मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मैत्री दृढ़ है। एषः, आगे देखिए तव विद्यालयः, यह तुम्हारा विद्यालय है। फिर आगे क्या भरा जाएगा, एषा युवयोः अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। अब भारतम अस्माकं देशः, यहाँ पर अस्माकं भारत हमारा देश है। एतानि, ये सभी, युष्माकं पुस्तकानि, तुम्हारी पुस्तकें हैं। यहाँ पर जो ये थे इन्हीं से चुन चुन कर यहाँ पे आपको भरना था। अब प्रश्न नंबर 6, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम
एक वचन पद का बहुवचन पद में और बहुवचन पदस्य एक वचन पदम बहुवचन पद का एक वचन पद में लिखत लिखिए या लिखो। देखो चा का अर्थ होता है और, तो इसके बीच में हम और लगा देंगे, एक वचन पद का बहुवचन पद में और बहुवचन पद का एक वचन पद में लिखो। अब यथा जैसे एषः का एते लिखना है। एषा मतलब यह और एते मतलब ये सब। ये एक वचन, ये बहुवचन, और लिखा क्या है, एक वचन का बहुवचन में बनाना है। तो देखो सह का नंबर में लिखा है सह, वह इसका अर्थ होता है पुल्लिंग में, किसी लड़के के लिए लगाना है तो कहते हैं सह। तो सह का बहुवचन क्या होता है, ते। बहुत सारे लड़के हों और दूर हों तो कहेंगे ते, वे, इसका अर्थ होता है वे। अब खा नंबर में देखिए ताह, ये बहुत सारी लड़कियों के लिए हैं, अगर दूर हैं कहना है वे तो क्या कहेंगे ताह। अब यहाँ पे अब क्योंकि बहुवचन है तो बहुवचन का एक वचन में बनाना है, तो ताह का क्या हो जाएगा सा। सा मतलब वह कौन, लड़की के लिए है ये, तो सा वह और ताह वे लड़कियां और ये क्या है वह लड़की। इसी तरह वह लड़का है अकेला है तो वह सह कहेंगे, और बहुत सारे लड़के हैं कहना है वे तो कहेंगे ते। अब देखिए गा एताह, एताह ये सभी, इसका अर्थ होता है ये सभी लड़कियों के लिए, ये सभी पास हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं कहेंगे एताह ये सभी, और या फिर यह बहुत सारियों के लिए। और इसका क्या करना है, एक वचन में लिखना है तो क्या हो जाएगा यहाँ ऐसा। ऐसा का अर्थ है यह, और किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए, किसी लड़की के लिए। अब देखिए त्वम, त्वम मतलब तुम, और तुम कौन होता है, अकेला होता है, एक वचन का है, इसको बहुवचन में बनाना है तो क्या हो जाएगा यूयम। यूयम मतलब तुम सब, ये तुम एक वचन और यूयम तुम सब बहुवचन। इसी तरह अस्माकम हमारी या हमारा, और इसका एक वचन होगा क्योंकि ये बहुवचन है तो इसका एक वचन बनाना होगा, तो यहाँ हो जाएगा मम मेरा, मेरा और अस्माकम हमारा। अब देखिए तव तुम्हारा एक वचन है, हो जाएगा द्विवचन, ये बहुवचन में बनेगा युष्माकम। युष्माकम मतलब तुम्हारा और तव मतलब तुम सब का। युष्माकम का अर्थ होगा तुम सब का और तव का अर्थ होगा तुम्हारा। इसी तरह एतानी, एतानी ये सभी बहुवचन में है, नपुंसक लिंग बहुवचन, और इसका एक वचन में होता है एतत। एतत मतलब यह। इसी तरह आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का में लिखा हुआ है, क्वेश्चन 7 का ये का नंबर है क्वेश्चन, इसका है वार्तालापे। ये कोई बातचीत है, वार्तालाप है, तो वार्तालापे अर्थात बातचीत में रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली स्थान है इनको पूरा करना है, भरना है, रिक्त स्थान को पूरा करना है। यथा जैसे प्रियंबदा, प्रियंबदा और शकुंतले। प्रियंबदा है कह रही है शकुंतले त्वम किम करोसि, शकुंतले हे शकुंतला तुम क्या कर रही हो। ये बहुवचन का चिन्ह है इसलिए इसके साथ लगा देंगे हे शकुंतला तुम क्या कर रही हो। अब देखिए शकुंतला प्रियंबदा से बोलती है, ठीक है, प्रियंबदे अब कह रही है नृत्यामी, आंसर दे रही है कि नृत्यामी नाच रही हूँ, तो नाच रही हूँ के साथ ये क्या है, यहाँ पे लगाएंगे अहम, क्या हो जाएगा अहम नृत्यामी। अब फिर क्वेश्चन पूछ रही है किम करोसी, तुम क्या कर रही हो, तो हो जाएगा त्वम किम करोसी। अब प्रियंबदा शकुंतले, प्रियंबदा कह रही है शकुंतले अर्थात हे शकुंतला। अब यहाँ पे गायामी, गायामी क्योंकि ये उत्तम पुरुष की है, अपने लिए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अहम, अहम गायामी, अहम गायामी मैं गाती हूँ। किम त्वम ना गायसी, क्या तुम नहीं गाती हो। यहाँ पर देखिए त्वम हो जाएगा। और शकुंतला फिर प्रियंबदा से कह रही है हे प्रियंबदा अहम ना गायामी, यहाँ क्या हो जाएगा अहम ना गायामी, अहम तू नृत्यामी मैं तो नाचती हूँ।
मैं नहीं गाती हूँ या मैं नहीं गा रही हूँ, मैं तो नाच रही हूँ या नाचती हूँ, ऐसा अर्थ इसका हो जाएगा। देखिए प्रियंवदा, प्रियंवदा कह रही है शकुंतले, हे शकुंतला किम, अब माता नृत्यति, माता नाचती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारी माता नाचती है, तो यहाँ पे हो जाएगा अर्थ तव माता नृत्यति। शकुंतला किम तव माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माता नाचती है। शकुंतला आम, हाँ। मम माता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मम माता अपि नृत्यति, मेरी माता भी नाचती हैं। प्रियंवदा, प्रियंवदा कह रही है साधु। अच्छा, अब चलावहा, चलना चाहिए हम, ये द्विवचन की क्रिया है, हम दोनों को चलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ, आवाम चलावहा, हम दोनों चलें। अब हम दोनों चल रहे हैं, अच्छा अब हम दोनों चलते हैं, ऐसा इसका अर्थ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 का खा, उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत, उपयुक्तेन अर्थात उपयुक्त है, जैसा जिसके योग्य है, अर्थेन अर्थ के साथ, सह का अर्थ होता है साथ, योजयत मिलाइए। देखिए सा है, अब ये एक तरह से शब्द है, इधर इसका अर्थ लिखा हुआ है, अब यहाँ आप सभी को इसके साथ मिलाना है। सा का अर्थ होता है वह, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग का वह होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा। तानी, तानी किसके साथ मिलेगा, वे, नपुंसक लिंग के साथ, इसका तानी का अर्थ होता है वे सभी, तो यहाँ और नपुंसक लिंग का है ये, तो इसमें मिल जाएगा। फिर अस्माकम मतलब होता है हमारा, तो अस्माकम के साथ हमारा मिला देंगे। यूयम का मतलब होता है तुम सब, तो इसके साथ हम तुम सब मिला देंगे। अब देखिए आवाम, आवाम का हम दोनों हो जाएगा, और मम का हो जाएगा मेरा, और युवयोः का होता है तुम दोनों का, और तव का अर्थ होता है तुम्हारा, तो इस तरह से हम मैच कर देंगे। सा वह, तानी वे, अस्माकम हमारा, यूयम तुम सब, आवाम हम दोनों, व मम मेरा, युवयोः तुम दोनों का, और तव तुम्हारा। तो प्यारे बच्चों, आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपने इस बहुत कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।